जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। 4 अगस्त सन 2023 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 और यह जो आपका सामान्य अध्ययन की सीरीज है जिसमें कि 14 सेट को लेके 14वें टेस्ट सीरीज को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट, ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। एनवायरनमेंट से लिया गया क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी संस्थान, जिसे शार्ट में आप नीरी कहते हैं, नीरी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है ना। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपका है, धनबाद, नई दिल्ली, देहरादून या फिर आपका नागपुर, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, पहले मैं सही प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन चर्चा करते हैं। ऑप्शन डी, केंद्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप बताइएगा। नीरी नागपुर में है। न से नीरी याद रखिएगा और न से आपका नागपुर याद रखिएगा, है ना। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस धनबाद, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका धनबाद में है। और धनबाद आपका कहाँ पड़ता है? यह आपका झारखंड राज्य में। नई दिल्ली में क्या है? नई दिल्ली में जो है आपका केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका देहरादून में है। और अगर देहरादून की बात करिएगा तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपका जो आपका देहरादून में है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर आपका हो जाएगा। नीरी कहाँ पे है? न से नीरी और न से नागपुर याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है और निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। स्पेशली अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा निश्चित रूप से, क्योंकि बिहार का जो क्षेत्र है बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु रहा है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना रहेगी, है ना। देखिएगा, किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? फल्गु नदी दिया है, स्वर्णरेखा दिया है, दामोदर दिया है या फिर सोन नदी दिया है। तो याद रखिएगा, फल्गु नदी कहिएगा या इसी को आप कहते हैं निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर जो है या फल्गु नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को बोध गया में उर्वेला नामक स्थान पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस घटनाक्रम को आप संबोधि के नाम से जानते हैं, है ना। दामोदर नदी की बात कर लीजिए। दामोदर नदी को आप जैविक मरुस्थल की नदी कहते हैं, जीवाश्मों की नदी कहते हैं, भारत की कोयला नदी कहते हैं। और वहीं अगर स्वर्णरेखा की बात करिएगा, स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर शहर स्थित है और इसी नदी के द्वारा झारखंड में विश्व प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण किया गया है। चलिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 3 की बात कर लीजिए। जैन धर्म के 23वें धर्मगुरु पार्श्वनाथ का जन्म स्थान निम्नलिखित में से किस शहर में है? ये आपसे पूछा गया है। स्थान आपका दिया है प्रयागराज, वल्लभी, वैशाली या फिर वाराणसी। 23वें धर्मगुरु थे पार्श्वनाथ और इनका जो जन्म स्थान है वो आपका कहाँ है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में जो है पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। नवीनतम प्रेस सूचकांक 2023 में आपका जारी हुआ है और इसके अकॉर्डिंग भारत जो है किस नंबर पे है यह आपसे पूछा है। करंट अफेयर से लिया गया क्वेश्चन होगा। 164वां दिया है, 163 दिया है, 162वां दिया है या फिर 161वां दिया है। नवीनतम प्रेस सूचकांक यानी प्रेस सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति किस नंबर पे है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 161, 161वें स्थान पे है और पूर्व के मुकाबले ये आपका जो है इसमें कमी आई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के सेक्शन से है, ज्योग्राफी में भी ये पोर्शन आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा गया है। सरिस्का अभ्यारण्य, कान्हा अभ्यारण्य, सिमलीपाल या अभ्यारण्य या फिर गर्म पानी अभ्यारण्य, है ना। एक तरफ अभ्यारण्य का नाम दिया है और एक तरफ राज्य का नाम दिया है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सरिस्का अभ्यारण्य आपका है राजस्थान में, बिल्कुल सुमेलित है। कान्हा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में पड़ता है, मांडला एवं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपका सुमेलित है। गर्म पानी अभ्यारण्य यह असम में पड़ता है और यह भी आपका क्या है? सुमेलित है। जो सिमलीपाल अभ्यारण्य है ना,
सिमलीपाल अभ्यारण्य यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दिया है, और यही आपका जो है रॉन्ग है, ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है तो आप बताइएगा मयूरभंज, और मयूरभंज कहाँ पड़ता है तो भारत के उड़ीसा राज्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है, ना कि पश्चिम बंगाल में है। बाकी सब सही है। सरिस्का राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश और गर्म पानी असम में। प्रश्न संख्या 6 की बात कर लीजिएगा। एक तरफ खान का नाम दिया है और दूसरी तरफ जो है दिया गया है उससे उत्पन्न जो खनिज है वो आपका दिया गया है। कौन सुमिलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। जावर की खान राजस्थान में है और यहाँ से सीसा जस्ता निकाला जाता है, बिल्कुल सही है। रानीगंज कोयले की खान है, बिल्कुल ये आपका सही है, पश्चिम बंगाल में है। खेतड़ी की खान से तांबा निकलता है राजस्थान में, ये भी आपका क्या है सुमिलित है। मतलब जावर की खान, रानीगंज और खेतड़ी ये तीनों आपका सुमिलित है। कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन सी जादूगोड़ा की खान झारखंड में पड़ती है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ अभ्रक दिया गया है जो कि अभ्रक आपका गलत हो जाएगा। जादूगोड़ा की खान से यूरेनियम निकाला जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या अगर 7 की बात कर लीजिएगा। सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति, सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति का संबंध किन दो देशों से है, यह आपसे पूछा गया है। भारत म्यांमार, भारत कजाकिस्तान, भारत इंडोनेशिया या फिर भारत नेपाल। गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच में है तो ऑप्शन सी सही होगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है ना। भारत कजाकिस्तान के बीच में काजिंड है सैन्य अभ्यास, और भारत नेपाल के बीच में आपका सूर्य किरण होगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 8 की बात करिएगा। मुख्यालय दिया है, स्टैटिक जीके का पोर्शन है ये आपका। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। IOC का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड में या फिर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए लियोन में मुख्यालय है किसका। देखिए पहले तो मैं प्रश्न का उत्तर आपको बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं। हाँ, IOC का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, और IOC का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। बाकी को देखते हैं। लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आपका जो है फीफा का मुख्यालय है, और न्यूयॉर्क में जो है यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का मुख्यालय है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 9 की बात कर लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, यह आपसे पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, दक्षिण अफ्रीका है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, 80% इस प्रश्न को गलत करने जा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये प्रश्न आप गलत करेंगे, मुझे 100% विश्वास है। देखिए विचार की बात है, दो चीज़ें हैं, उद्देशिका का विचार और उद्देशिका की भाषा। अगर आपसे पूछा जाए कि उद्देशिका का विचार कहाँ से भाषा कहाँ से ली गई है, तब तो आपका उत्तर ऑस्ट्रेलिया सही होगा, है ना। उद्देशिका की भाषा अगर पूछा जाता है तब तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, उद्देशिका का विचार पूछा गया है, कहाँ से लिया गया है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया लगाते हैं यहाँ पर तो आप गलत होंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उद्देशिका का जो विचार लिया गया है कि हमारे यहाँ एक प्रस्तावना होनी चाहिए, यह विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और वहीं अगर बात करिएगा भाषा कहाँ से ली गई तो ऑस्ट्रेलिया आपका उत्तर होगा। जर्मनी की बात कर लीजिएगा तो राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर है, आपातकालीन शक्तियाँ हैं। और अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करिएगा तो यहाँ से आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, खुफिया एजेंसी राह रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स का संबंध किस देश से है, यह आपसे पूछा गया है। पाकिस्तान है, ईरान है, इजराइल है या फिर भारत है। तो इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये जो है आपकी क्या है, भारत की खुफिया एजेंसी है, इसको आपको ध्यान देना होगा। उम्मीद है आप सभी लोगों ने प्रॉपर वीडियो देखा होगा, प्रॉपर नोट्स आपने तैयार किया है। इस चैनल को, इस वीडियो को आप वहाँ तक शेयर करिए जिसे वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, गुड नाइट। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।